नमस्कार दोस्तों, मैं एक सारमी चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन और फिर निफ्टी का कल एक्सपायरी है। तो आज भी मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुआ है। सबसे ज्यादा पॉजिटिव अगर कोई क्लोज हुआ है तो बैंक निफ्टी 0.60%, फिर निफ्टी 0.59%, सेंसेक्स 0.52% और निफ्टी 0.49% पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। सेक्टर में देखें तो स्मॉल कैप और मिड कैप निग्लिजिबल पॉजिटिव और निग्लिजिबल निगेटिव क्लोजिंग दिए स्मॉल कैप और मिड कैप में। आज जो सारे ग्रीन रहे, लेकिन निगेटिव में अगर क्लोजिंग किसी ने दिया है तो वो दिया है ऑटो सेक्टर ने 0.90%, और उसके बाद एफएमसीजी, ये दो सेक्टर नेगेटिव क्लोजिंग दी है। पॉजिटिव में सबसे ज्यादा एनर्जी सेक्टर और इंफ्रा सेक्टर रहा है, ये तकरीबन 1.20 है और 1% पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। तो ये था हमारा मार्केट का एनालिसिस। अब हम चलते हैं निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस में आप देखोगे बैंक निफ्टी ने कल प्रीवियस लो ब्रेक किया है और हाई भी ब्रेक किया है, लेकिन निफ्टी ने प्रीवियस लो ब्रेक नहीं किया, लेकिन उसके नजदीक जाकर के वो रिवर्स हुआ है और पॉजिटिव क्लोजिंग आज दी है। देखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट था जो ब्रेक किया था। तो 19,230 के आसपास अगर मार्केट दोबारा आता है तो वहां पे हम सेलिंग का सोचेंगे। अब यहाँ पे मैंने कल भी बताया था, ये कोई पैटर्न में काउंट होता नहीं है। तो जब तक डब्ल्यू पैटर्न बनेगा नहीं तब तक हम इसको अप ट्रेंड बोल नहीं सकते। अब आवरली में देख सकते हो कल का लो ये था, और कल का मतलब शुक्रवार का, और आज का ये था 940 और 920 पॉइंट का फर्क है, ज्यादा नहीं। अब आवरली में भी देखा जाए तो कोई पैटर्न हमारे पास है ही नहीं, इसलिए सीधा 5 मिनट में चलते। 5 मिनट में हमें क्या देखने को मिलता है? 5 मिनट में हमारा यहाँ पे एक ट्रेड बनता था इस कैंडल के ऊपर। अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर हमारा एक ट्रेड बनता था और यहाँ पे एक स्टॉप लॉस होता। क्यों होता? क्योंकि यहाँ पे एक लो ऑलरेडी लगाया था, तो यहाँ पे भी ये क्या बोल सकते हैं हम इसको, डबल बॉटम बनता, तो हम इसके ऊपर एक बाय कर सकते थे। क्यों? ओनली लॉजिक डबल बॉटम। उसके बाद अगर कोई कॉल बनता तो इस कैंडल के ऊपर एक बनता, उसके भी लॉजिक यही, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक, और ये जो स्टार मैंने हमेशा बोलता हूँ ना, जो कैंडल स्टार हैमर और डोजी कैंडल, तो यहाँ एक डोजी कैंडल थी, इसके ऊपर बाय था, और ये इसके नीचे हमारा ये इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस होता, और यहाँ पे भी एक मूवमेंट देखने को मिलती। अब कल के लिए ये दो ही ट्रेड यहाँ पे बनते थे, लॉजिक भी मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये दो कैंडल तो इसके बीच में बनी थी, इसके नीचे अगर सेल करना है तो भी आपका यहाँ पे भी स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा था, और यहाँ पे भी। इसलिए मैं यहाँ पे नहीं कोई कॉल पुट बता सकता था, क्योंकि ये बहुत बड़ी वीक थी। इतने बड़े स्टॉप लॉस लेना ठीक नहीं, क्योंकि हम इतना बड़ा प्रॉफिट भी नहीं ले पाते मार्केट में। अब कल के लिए 19,080 के नीचे सेल करना है और 19,180 के ऊपर बाय करेंगे, और 19,227 के आसपास अगर कोई, मतलब 230 के आसपास हमें कोई ऐसा पैटर्न मिलता है तो हम वहां पे सेल करेंगे। ये था निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी में भी सेम कार्रवाई हुई है। जिस तरह निफ्टी ने लो नहीं तोड़ा था, लेकिन बैंक निफ्टी ने यहाँ पे लो ब्रेक किया था। आज निफ्टी ने कम से कम 700 पॉइंट की बैंक निफ्टी ने मूवमेंट दी है। निफ्टी ने तो 320 पॉइंट की दी है तकरीबन, लेकिन निफ्टी ने 700 पॉइंट की मूवमेंट दी है। हम आवरली कैंडल की तरफ चलते। आवरली में अगर आप देखोगे तो एक पैटर्न बना है, एबीसीडी पैटर्न के अनुसार ये टारगेट बनता है। आप देख सकते हो 0.615 टू 1.618, और टारगेट करेक्ट वहीं पे मार्केट ने स्टॉप लिया है। ये था आवरली का।
अब मैं ये यही बोलूंगा 43,400 के आसपास आप देख सकते हो, यहाँ से कैसे वन साइड मार्केट नीचे आया है। तो यहाँ पे एक सेलर एक्टिव हो सकते हैं। अगर 43,400 के आसपास मार्केट जाता है तो हम वहां पे सेल का सोचेंगे, या तो हम यहाँ पे भी मार्केट का 43,000 के नीचे भी कल मार्केट का सेल करने के सोचेंगे, क्योंकि यहाँ से सेलर एक्टिव है। और फिर हमारा फर्स्ट टारगेट 42,870 होगा। अब 5 मिनट में हम देखते हैं कि हमारा ट्रेड कहाँ पे बन रहा था। सेम ट्रेड यहाँ पे क्या है, ये अगर आप देखोगे ये हाई था, यहाँ पे एक बोल सकते हैं कि एक गैप फिल हुआ। उसके बाद हम इसके ऊपर भी बाय कर सकते थे। क्यों कर सकते थे, ये एक हरामी पैटर्न बना था। हरामी पैटर्न मतलब फर्स्ट कैंडल होती जो बड़ी, ये थी मदर कैंडल, और उसके बीच में एक कैंडल बनी, ये बोलते हैं बेबी कैंडल। तो हम इसके ऊपर बाय कर सकते थे। इस कौन से कैंडल के ऊपर, ये जो डोजी कैंडल बनी इसके ऊपर हम बाय कर सकते थे। और ये जो बड़ी कैंडल है जिसमें सेलर्स ने एक बार घुसने की कोशिश की और मार्केट को नीचे दबाया, इसके नीचे हम स्टॉप लॉस लगाते। बस इतना सा छोटा हम स्टॉप लॉस लगाते, एक अच्छा मोमेंट हमें देखने को मिलता। उसके बाद अगर हमें दोबारा कोई ट्रेड करने का मौका मिलता मार्केट में, स्टॉप लॉस तो आपको लेने ही पड़ेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस लेने की जो लिमिटेशन है, यहाँ पिनट बनाता है, यहाँ पिनट बनाता है, इसके ऊपर हम बाय करते तो यहाँ भी एक मूवमेंट मिलती। उसके बाद एक ट्रेड मैंने दोबारा ये डाला था, 2 ट्रेड दिए मैंने। एक ट्रेड में स्टॉप लॉस हिटने और कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करने के लिए बोला पुट। मैंने यहाँ पे भी एक पुट दिया था। क्यों दिया था, क्योंकि मैंने वो डाला भी था डार्क क्लाउड कवर है, गैप अप ओपनिंग के बाद इसके हाफ के नीचे क्लोजिंग दिया, इसलिए यहाँ पे मैंने पुट दिया था। और यहाँ पे भी अच्छे पॉइंट मिले, कम से कम 50 पॉइंट मिले। उसके बाद यहाँ पे भी एक कॉल बनता था, मैंने डाला था पोलन फ्लैग पैटर्न मेरे टेलीग्राम चैनल पे, लेकिन मैंने नहीं लिया क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट हुआ था, तो मैंने लिया भी नहीं, दिया भी नहीं। जिसको लेना था मैंने पोलन फ्लैग डाला था। इस कैंडल के ऊपर बाय करते हम, इसके ऊपर बाय करते और इसके नीचे लॉजिक यही था। इसको ब्रेकआउट दिया, ये यहाँ से रिजेक्शन आया, और यहाँ पे लेते स्टॉप लॉस छोटा। इस तरह अगर आपके 2-3 स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं ना करेक्ट, तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिलता। लेकिन हर जगह घुसना जरूर नहीं है। जब मार्केट ट्रेंड पकड़ता है तभी ट्रेड करने, जब ट्रेंड पकड़ता है तो ब्रेकआउट पे ट्रेड कीजिए, और जब कंसोलिडेशन में होता है मार्केट तब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कोशिश कीजिए। ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। कल के लिए हमें मैंने बोला यहाँ पे एक्टिव सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं, तो 43,000 के आसपास अगर कोई पैटर्न मिलता है तो सेल कीजिए, अदरवाइज 42,870 के नीचे हम सेल करेंगे, 43,110 के ऊपर बाय करेंगे, 43,400 हमारा टारगेट होगा, और यहाँ पे दोबारा सेल का सोचेंगे, क्योंकि डब्ल्यू पैटर्न के बिना मार्केट ऊपर जा नहीं सकता। ये था हमारा आज का एनालिसिस। और फिन निफ्टी का भी मोटा मोटी बता देता हूँ, क्योंकि फिन निफ्टी का भी सेम कार्रवाई निफ्टी की तरह ही हुआ है, लेकिन हम आवरली में ये भी यहाँ पे भी सेम 19,430 के आसपास हम सेल करने की सोचेंगे, क्योंकि यम पैटर्न का ये बीच का पॉइंट है। सीधा 5 मिनट में चलते हैं। 5 मिनट में निफ्टी में भी सेम, अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो बैंक निफ्टी की तरह ये एक प्रकार का गैप फिल हुआ। फिर इस डोजी कैंडल के ऊपर हम बाय करते, इसके नीचे स्टॉप लॉस, और एक अच्छी मूवमेंट यहाँ देखने को मिलती। अदरवाइज दोबारा यहाँ पे ट्रेड बनता, यहाँ पे भी एक हमें मिलती, और यहाँ पोलम फ्लैग बना था बैंक निफ्टी की तरह। जो मैंने डाला था सेम टाइम सेम पैटर्न यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक निफ्टी की तरफ बना, तो इस कैंडल के ऊपर बाय करते, इस कैंडल के ऊपर बाय करते, और इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होता, और एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पे भी मिलती लास्ट में। लेकिन जब 3 बजे के बाद कोई ट्रेड नहीं करता, 3 के आसपास भी आता है काटा तो नहीं करता, क्योंकि कभी कभी मूवमेंट अच्छी भी मिलती, कभी कभी मार्केट मूवमेंट देगा लेकिन ऑप्शन प्राइस आपकी मूवमेंट नहीं होगी। अब कल के लिए हमने अगर बाय करना पड़े तो 280 या 300 के ऊपर बाय करेंगे, और सेल करना हो तो 19,170 के नीचे हम
सेल करेंगे और हमारा टारगेट जो होगा 19,430 का होगा। ये था फिन निफ्टी का एनालिसिस। कल एक्सपायरी है, कल करंट रनिंग मार्केट में अपडेट दिया जाएगा। इसके लिए आप मेरा शेनु शेयर मार्केट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।